हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ही होंगे। और हर रोज़ की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। यह वीडियो उन मेरी बहनों के लिए है जो हाउस वाइफ है और अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं और चाहती हैं कि हम इसी बार अपना सीटेट क्लियर करें। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, और अगर नहीं देखा है तो आप अपनी एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। इसमें आपका प्री एडमिट कार्ड ही आया, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम किस डेट को है। वैसे 28 दिसंबर को बता रहे हैं कि 28 दिसंबर से सीटेट एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो आप लोगों का देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो इस टाइम क्या होता है कि थोड़ा हम घबरा जाते हैं कि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और हम कैसे अपनी अब सिलेबस पूरा होगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और पहले हमने अगर तैयारी नहीं की है होती है, क्योंकि घर में टाइम नहीं लग पाता है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए लेके आई हूँ कि जो गलती मैंने की थी वो गलती आप लोग ना करें, क्योंकि अगर मैं ये गलती नहीं करती तो मैं और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकती थी। लेकिन मैंने क्या, जिस पढ़ाई की उसके हिसाब से नंबर ठीक आए थे, लेकिन उस घबराहट की वजह से मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे और कुछ मार्क्स आ जाते। तो मैं आप लोग वो गलती ना करें। कि मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरा एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड मेरा भी 7 दिन पहले मैंने देखा था। तो मैंने सोचा कि अब एडमिट कार्ड भी आ गया हो और मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। तो मैंने क्या किया कि मेरा पूरा सिलेबस एक साथ उठा लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे 3 या 4 दिन ऐसे ही वेस्ट हो गए और दिमाग में इतना प्रेशर हो गया कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई। और जो पढ़ा था वो भी मैं भूलती जा रही थी और मेरे को ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो ये गलती आप ना करें, आप घबराए नहीं और जितना आप पढ़ रहे हैं उसको पॉजिटिविटी के साथ ही पढ़ें, घबराए नहीं। क्योंकि जो आपने पढ़ा है आप उसी में अपना सीटेट क्लियर कर लोगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा बर्डन लेंगे दिमाग पे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम भी घबराहट होगी हमें। तो ये गलती आप ना करें। तो स्पेशली ये वीडियो इसीलिए थी और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने किया था। तो क्या है कि अब आपके लोगों के पास टाइम मतलब 6 दिन का ही लगा लो। एक दिन पहले तो हमें थोड़ा माइंड को थोड़ा फ्रेश करना है एग्ज़ाम के पहले दिन। मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, आप लोगों को अगर पढ़ना अच्छा लगे तो आप पढ़ ले। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के दिन आप ना पढ़े तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि उस टाइम क्या है थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स रखना चाहिए। तो मैं तो पढ़ती नहीं हूँ और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर पढ़ना। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप मॉक टेस्ट तो कर ही रहे होगे, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कीजिए। तो उसमें क्या है कि अब आप लोगों के पास टाइम कम है तो मॉक टेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं वो ही करते रहें। और जिसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों को उसको स्किप कर दें। अगर वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आपको आ रहा है कि 80% मैं समझ रही हूँ और 20% मुझे कुछ डाउट है, तो आप उसको देख लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप उसको पीछे खोजने की कोशिश ना करें अब, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। तो जो पढ़ा है आपने उसी का रिवीजन करें और अभी उसी के हिसाब से अपना मॉक टेस्ट लगाए। और एक बार अपने सरसरी तौर पर अपना नोट्स जो भी आपने बनाया है या जिस भी बुक से आप पढ़ते हो उसको पढ़ो। और मेरा क्या है एसएसटी था, तो एसएसटी के लिए आप क्या करें कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो एनसीईआरटी में मैंने क्या किया था कि मैं उसका नोट्स नहीं बनाती थी, मैं बुक में ही अपना मार्कर से थोड़ा हेडलाइट कर लेती थी उसको, हाईलाइट करके तो ही पढ़ती हूँ मैं। तो क्या है कि हमें एनसीईआरटी में कुछ बीच बीच में एक जैसे बॉक्स बना के हमें कुछ दिया होता है, जैसे सिक्स से 10 तक पढ़ी थी मैंने। तो 6th क्लास 8th क्लास 7th जो जिसमें भी जो एक बॉक्स में जो भी पॉइंट दिए होते हैं नोट लिखकर, आप उनको ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे टाइम पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उनको ज़रूर देखें। पूरी ना पढ़ पाएंगे आप क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उनको ज़रूर देख के जाए। जो एक्सरसाइज आप लोगों को दी हुई है उनको भी पढ़ के जाए। और सीडीपी के लिए तो आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और कुछ अब अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस जो पढ़ाते हैं वो क्या है कि मॉक टेस्ट डालते हैं, जिनका मतलब 2-3 घंटे की क्लासेज होती है जिनमें वो मॉक मॉक ही करवाते हैं।
तो आप उनका देख लीजिए एक बार, और अपनी पढ़ाई जारी रखें और माइंड को रिलैक्स रखिए, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि जो मेरी बहन है जो अभी तैयारी मतलब नहीं कर पाई थी, तो उनका भी पेपर क्लियर हो। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो ज़रूर आप क्लियर कर पाओगे। और हिंदी इंग्लिश के लिए क्या है कि आप अगर आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं है तो आप पैसेज ही एक दो की कर लीजिए, तो आप उसकी एक्सरसाइज कर लोगे तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था, और मेरे हिंदी या इंग्लिश में 25+ नंबर आए हैं दोनों में, और पेडागोजी में मेरे 26 नंबर थे, और मेरी एसएसटी में भी मेरा मतलब अच्छे मार्क्स थे, 30+ थे। तो आप लोग भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने में ना बैठ जाएं। आप अपना टेस्ट के हिसाब टेस्ट लगाएं, और एनसीईआरटी की जो बुक है जो मैंने बताया आप लोग उसको ज़रूर देख के जाना, एक दिन का टाइम निकाल लेना, और एक दिन में आप उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना जो कि बॉक्स में हमें नोट्स बना के या एक्सरसाइज के तौर पे हमें दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है आप लोगों को। वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।